हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेनर्स गाइड। आज हम बात करेंगे ऐसी 8 ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि जो भी हम वर्कआउट या ट्रेनिंग करते हैं वो किस ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में फॉल करती हैं। ऐसे तो बहुत ही ब्रॉड हैं बट एक्चुअल में ये 8 ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज हैं अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी से बात करते हैं, मुझे आपसे बात करनी है तो हम किसका सहारा लेते हैं? किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का है? वो हमारी इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन। तो उसी हिसाब से हमारी 8 ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम करेगी, किस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले और कॉमन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से आपको पता चल रहा है कि अगर मुझे मसल बिल्डअप करने हैं तो ऑब्वियसली आई हैव टू लिफ्ट द वेट, जो हम जिम में जाके करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को हम यूज करते हैं अपना मसल बिल्डअप करने के लिए। मैंने वेट उठाया, डंबल उठाया, वो सारी वेट ट्रेनिंग के अंदर फॉल कर रही है। तो बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है जो मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट पॉपुलर है हमारे इस ट्रेनिंग मेथड्स में, जिसमें हम आपको किसी की भी बॉडी की जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगली है नंबर 2 है स्पेशल लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इसमें आप बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी वेट का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पुशअप्स कर रहा हूं तो मैं वेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो स्पेशल लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर फॉल कर रहा है। दूसरा है पुलअप्स या फिर कोई भी स्पेशल लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जिसमें आप रेजिस्टेंस साराबैंड का इस्तेमाल करते हो, तो वो सारी फॉल करती हैं स्पेशल लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर। तो हमारी जो तीसरी टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रेन करते हो वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट से जैसे पता चल रहा है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो इसमें क्या होता है, हम किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, किलर इंस्टिंक्ट पैदा करते हैं, उनको मोटिवेट करके, उनको एजुकेट करके कि नहीं, आप के अंदर वो परफॉर्मेंस है, यू कैन डू मोर रेपुटेशंस या कि यू कैन डू मोर बेटर देन दिस। सो ये हमारी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होती है जब हम कोई भी स्पोर्ट्स हमारा ओरिएंटेड गोल होता है। तो उनका जो कोच है या हम अगर जनरल ट्रेनिंग की बात करें तो एक पर्सनल ट्रेनर साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ही अपने क्लाइंट को पुश करता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आ सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें करके। तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनको अच्छे से गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। अगली जो टेक्नोलॉजी नंबर 4 है वो है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट से क्या? डाइट मैनेजमेंट से बेसिकली यही है कि आपकी इनटेक कितनी है और आपकी एक्सपेंडिचर कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 3000 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है बट वो बर्न कर रहा है 2000, तो ऑब्वियसली 1000 का डेफिसिट हो गया। जो सरप्लस में है तो ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ेगा। इसी चीज को हम डाइट मैनेजमेंट बोलते हैं कि कौन सी डाइट के साथ उसकी जो डाइट मैनेजमेंट ठीक करने के साथ उसको कौन से अच्छे रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, या न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे रखनी है, प्रोटीन कितना इंटेक करना है, कार्बोहाइड्रेट कितना इंटेक करना है, अगर फैट्स कितनी लेनी है और कौन सी लेनी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें आप वाटर कितना लेना है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि 12 से 15 गिलास 300 ml ईच हर इंसान को पीना चाहिए पूरे दिन में, है ना। अगर मैं लीटर में बात करूं एटलीस्ट 3 लीटर पानी दिन में लेना चाहिए। तो ये क्या है? ये डाइट मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर फॉल करता है। तो टेक्नोलॉजी नंबर 5 है हमारी, जैसे हमने पहले 4 पे किया था डाइट मैनेजमेंट, तो 5 है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। अब न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन डाइट मैनेजमेंट से अलग है क्योंकि उसमें पहले में हमने डाइट मैनेज की थी, बट इसमें क्या है, इसमें हमारा जो सोर्स होता है वाटर टू स्टीरॉइड्स के डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस और आपने कौन सा गोल अचीव करना है, चाहे स्पोर्ट ओरिएंटेड हो या फिर आपकी कोई भी एक्टिविटी या गेम के अकॉर्डिंगली आपको कितनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कौन से न्यूट्रिशन वैल्यू इनटेक करने हैं। सप्लीमेंट बेसिकली है क्या? दिस इज बेसिकली मील रिप्लेसमेंट। आप सारी की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू एक नेचुरल या डाइट से नहीं इनटेक कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दाल खाता हूं
तो अनकंप्लीट प्रोटीन है, चावल खाता हूं तो वो अनकंप्लीट प्रोटीन है, दोनों को जोड़ के खाऊंगा तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनेगा, बट उनका जो सोर्स है वो इतना ज्यादा हाई वैल्यू नहीं रहेगा जिससे मैं उनसे अपनी अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे कोई अच्छे सोर्स को ही लेना पड़ेगा सो दैट कि अनवांटेड चीजें मुझे ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पे वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन बेसिकली इजी टू डाइजेस्ट है, जल्दी रिकवरी करेगा, या फिर मल्टीविटामिन हो गया, या फिर आपका BCAA हो गया। तो ये क्या है, ये सारी की सारी फॉल करती हैं आपकी न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन के अंदर, जो आपकी हेल्प करती हैं परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में और आपको रिकवरी दिलवाने में, जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से जल्दी उसको एक रिकवरी दिलाने के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी बिल्डअप भी पा सकते हो। अगली टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी नंबर 6, दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ट्रीटमेंट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं योगा की बात करूं तो योगा बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो ये इसमें आप अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके, या आपने बहुत एक कॉमन नाम सुना होगा जिनके नीचे पीछे लिखा होता है स्पा, जिसका मतलब होता है सैनम पर एक्बोन, हेल्थ थ्रू वाटर। तो बेसिकली जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग से आपकी बॉडी के अंदर फटीग होती है, लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी वजह से डॉम्स, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस बहुत बढ़ जाती है, और रिकवरी पीरियड जो है कम की ज़्यादा है, 2 या 3 या 4 दिन में रिकवर करता है। तो उसी को टैकल करने के लिए आप ऑल्टरनेट थेरेपी का इस्तेमाल करते हो, मसाज कर सकते हो या फिर स्पा का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका रिकवरी पीरियड फास्ट हो सके। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और साथ के साथ आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिलती है, और साथ के साथ आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर करके अगेन परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है। तो ये टेक्नोलॉजी हम कभी ना भूलें और हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करें। तो अगली जो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी नंबर 7, तो वो हमारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी का भी कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी गोल है तो उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप उनकी मूवमेंट्स को, उनको स्ट्रेंथन करते हो, उनको इंप्रूव करते हो, उनकी टेक्निक को इस्तेमाल कर सो दैट कि वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी स्पोर्ट्स में बढ़ पाए। तो इसमें बायोमैकेनिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज आप देखते हो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को करवाई जाती हैं, चाहे वो रेसलर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, या फिर कोई सॉकर से रिलेटेड हो, तो वो जितनी भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारी फॉल करती हैं हमारी टेक्नोलॉजी नंबर 7 के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स। तो लास्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी नंबर 8 है वो है मेडिकल स्पोर्ट। मेडिकल स्पोर्ट से मेरा मतलब ये है कि आप प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करते हो इसमें, ना कि उनको ट्रीट करते हो बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर का काम। मेक श्योर कि ये चीजें ना समझो। मेडिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उनको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करवाते हो अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, आप उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का इंजरी हो जाती है या फिर मसल पुल हो जाता है, तो आप उनको कम से कम ये गाइड कर सकते हो कि आपको अभी फर्स्ट ट्रीट क्या करना है, फर्स्ट एड क्या करना है। तो वो मेडिकल सपोर्ट के अंदर काम करती है, बाकी काम डॉक्टर का है। आपको जितनी नॉलेज है या आपके जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर आता है, सिर्फ आपको उतना ही गाइड करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना, बाकी काम डॉक्टर का है। एग्जाम्पल के तौर पर हम शहर में उसी एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पे हॉस्पिटल पास में हो, सो दैट कि अगर कल को कोई इमरजेंसी हो तो हम राइट टाइम पे वहां पे पहुंच पाए। इसी तरह से जब आप किसी को ट्रेनिंग करवाते हो तो आपको मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवानी है, जो आप फर्स्ट एड किट से प्रोवाइड करवाते हो, ताकि इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके या फिर उसको जल्दी से जल्दी उसको पहली सहायता से कवर किया जा सके, ताकि और जाके बियॉन्ड उनको नुकसान ना हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसमें आती है, मेडिकल सपोर्ट के अंदर। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्नोलॉजीज जो हम एक किसी की भी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनर को पता होनी चाहिए, और ब्रॉड कैटेगरी को इन एक ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी किसमें फॉल कर रही है, यू शुड नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।